या भगवान, अरे मेरी भक्ति में तू क्या कभी पाया मालिक, जब तूने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मेरे पति ने मुझको घर से निकाल दिए और मेरे दोनों बच्चे मुझसे बिछड़ गए। अब मैं चल रही हूँ माता रानी के दरबार दिखाई दे रहा है। मैं चलती हूँ माँ के पास और आज मैं माँ से सवाल करूंगी। आज माँ के मुझको मेरा सवाल का जवाब देना पड़ेगा माँ को। मैं चलती हूँ। अरे तू तो जग की माता है, तो क्यों एक माँ की दर्द नहीं समझ रही माँ? मेरे बच्चे न जाने कहाँ होंगे। मैं तेरी चौखट पे आई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो मैं इतना जरूर समझ लूंगी कि जैसे तेरी मूरत पत्थर की हो वैसे तेरा दिल भी पत्थर गएगा। अगर आज मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो आज मैं तेरी इसी चौखट पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे बहुत पता लगा लेकिन मेरी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, नहीं हमारा भाई मिल रहा है। क्या करे राधा? देखो सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है। चलो माँ की मंदिर में चलकर हम अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए देवी माँ से प्रार्थना करेंगे। हो सकता है माँ मेरी पुकार सुन ले। आओ राधा।
राधा, माँ की पूजा तो कर लिया, माँ से विनती कर लिया, लेकिन हमारी माँ नहीं मिलेगी राधा। हमें नहीं लगता कि हमारी माँ हमसे मिलेगी। चलो हम खुद ढूंढेंगे, माँ का पता लगाएंगे। आओ मेरे साथ। राधा, हाँ जी। देख, मंदिर के गेट के पास एक बूढ़ी माँ बैठी है, अकेली है, रो रही है, सर झुका कर बैठी है, लगता है कि तबीयत भी खराब है। और राधा, हम इस बूढ़ी माँ से पूछेंगे क्या दिक्कत, क्या परेशानी है इनको। ए बूढ़ी माँ, क्या बात है, अकेली रात को बैठी हो, क्यों रो रही हो? आपके आगे पीछे कोई है क्या माँ? क्यों अकेली बैठ कर रो रही हो? क्या परेशानी आपको है ना? बताइए ना हमसे माँ, क्या बात है? छोड़ कर आया था, लेकिन तू घर बदल की ठोकरें खा रही है। यहाँ मंदिर के गेट पर बैठकर क्यों रो रही हो? आखिर तू घर छोड़कर क्यों चली आई माँ? हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा राजू, मैं घर छोड़कर नहीं आई मेरे लाल। अरे जो तेरी सौतेली माँ आई है, अरे मनीजर कमीना, दोनों मेरे पास आए और मुझको बहुत मारे बेटा। मारने के बाद वो तेरी सौतेली माँ मेरी पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। जब अपने नाम पूरी जायदाद करवा ली तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर कर दी। माँ, तू मुझे मिल गई ना, हमें दुनिया के धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हमारी दौलत तो तू है माँ, हमारी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम्हें पे खत्म होगी माँ। हमें धन दौलत की कोई दरकार नहीं है माँ, तू मिल गई है ना, हमें दौलत नहीं चाहिए माँ। लेकिन ये बताओ कि तू अकेली, हमारा अमर कहाँ है? राजू बेटा, वही तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा अमर कहाँ है? मेरा अमर तो तेरे पास गया था, लेकिन ना तो वो लौट कर आया और ना ही तू लौट कर आया। ना जाने कहाँ होगा मेरा अमर। तुम चिंता न करो, तू मुझे मिल गई है ना, हमारा अमर जहाँ होगा माँ, हम अमर को ढूंढेंगे। हमारा अमर एक दिन जरूर हमसे मिलेगा माँ, तुम चिंता न करो माँ। सही है, तो माई मिल गई यार, भाइयों मिल गए हैं, कौन रोज माई रोज मिल गई है, रोज। जय बहादुर, माँ का चाकच नींद ना आवे 4 दिन दादा और ना काहे बरे फिल्म चरचरान में हर झरझराई लाइक साउरी एस गदगचाई के बैठ जब बहादुर पागल सारी देखा हम पाएंगे
ये पढ़ाई एक एक किस्सा बुझबो सारे कौन पढ़ाई कौन किस्सा में ए बता ये पढ़ाई बतावा चिकन भुक्का नौ दाल दाल नीचे गोलकी ऊपर बा अबे गोलकी ऊपर बा अरे बा हां ठीक है किस्सा है अच्छा समझ के ते बहुआ हां द वेरी बॉम्बे जिंदाबाद ऑफ इंडिया ये हाईवे हां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ई चले का हमका होगा मारो साले अबे छोड़ पड़ेंगे ए छोटा हार बनवाए ही कहां वाह नौलखा कब से हाथ तोड़ के जीवन था हां अबे पागल साले छोड़ पड़ेंगे एक पढ़ाई हां ढाबा चलबू का करे सिटकावा वाली ढाबा पे ढाबा पे भाई दारू पिए कमरे को चलबू हां ले दारू पी जाबे हमारा जो भैया पिए रहे सारा दिन लुढ़का रहे हां टॉपी में अरे गोरी लूट लूंगा तेरा खजाना अरे क्यों मार रहा है उसे भाई? नहीं पहचान है कैसे? नहीं, ये पागल कोई केस नहीं है यार। ये पागल हमारा मुन्ना अमर है यार, हमारा भाई अमर है। देख
राजू, देख बेटा, हम सब मां के दरबार में आए हैं बेटा, और अब हमारी मदद मां ही कर सकती है बेटा। चलो बेटा, मां से विनती करते हैं, मां सभी की मुराद पूरी करती है बेटा, और हमारी भी मुराद जरूर पूरी करेगी। हाँ माँ, हम अपने मुन्ना के लिए देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ जरूर हमारी पुकार सुनेगी। माँ, अरे तू तो सबकी सुनती है, आज इस भाग्य की पुकार सुनिए माँ। हमारा भाई, हमारा मुन्ना पागल हो गया है, हमारे मुन्ना का पागलपन ठीक कर दो माँ। आज हमारी झोली भर दो माँ, नहीं तो निराश होकर नहीं जाऊंगा माँ, इसी चौखट पर सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, बुला मुन्ना को, मेरे अमर को बुला ले। बेटा महल, अरे तेरी माँ बुला रही है। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? नहीं बेटे, मैं कहीं तुझको छोड़कर नहीं गई थी। क्या बताऊं तुझसे बेटे, बचा तेरी सौतेली माँ और मरीजर कबीला मेरे पास है, मुझको बहुत मारे बेटे। मरने के बाद तेरी सौतेली माँ मेरी पूरी जायदाद
पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। जब अपने नाम लिखवा ली तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर कर दी बेटा। रो ना माँ, रो नहीं, मैं आ गया हूँ ना। तुझे मेरी कसम है, अपनी आंखों से आंसू ना बहाना माँ। अरे तू तो मिल गई माँ। भैया कहाँ है? भैया अमर बेटा, तो अपने भैया से मिलना चाहता है? देख बेटा, ये तेरे भैया बगल में खड़े हैं मेरे लाल। मेरे अपने भैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? इतने बड़े निर्दयी हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए भैया। अरे तू तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम तो तेरे बिना खुद नहीं रह सकते यार, लेकिन क्या करूं भाई, वक्त के साथ मजबूर हो गया था। जो दिन तुमसे बिछड़ कर जिंदा हूं। मुल्ला, ये क्या हाल बना रखा है? तू तो ठीक ठाक खाते से पागल हो गया भाई। ये क्या हाल बना रखा है तू? भैया, जब आप माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए गए, 3 दिन हो गए आप वापस नहीं आए, तो मैं आपके पास बाबूजी के यहाँ पहुंचा। लेकिन उस वक्त ना तो बाबूजी घर में मिले, ना आप मिले। घर में हमारी सौतेली माँ थी, हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा था। मैंने जब माँ से पूछा कि माँ भैया हमारे कहाँ गए, तो बोली कि बेटा यहाँ पर राजू तेरा भाई नहीं आया। मैंने कहा नहीं माँ, वो माँ से कह करके बाबूजी के पास आए थे पैसा मांगने के लिए, फिर भी वो इनकार कर दी और कहने लगी बेटा देख तू धूप से आ रहा है, प्यासा होगा, बैठ से थोड़ा पानी उन्हें पी ले। मैंने कहा नहीं माँ, जब तक भैया को नहीं देख लेता मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन उसने मुझे समझाया और बिठा दिया। घर के अंदर गई, एक गिलास में शरबत लाई। जानते हो भैया, उस शरबत में उसने ना जाने क्या मिलाया था। उसको पीते ही मेरा गला जैसे आग जलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। उसके बाद मैं अपने सेंस में नहीं रहा। मुझे क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं मालूम। मैं सब समझ गया मुन्ना। एक बात हमारी ये नहीं समझ में आ रही है, हमारे घर में जब कोई कारनामा होता है तो उस वक्त हमारे बाबूजी नहीं मौजूद रहते हैं। वो सारा मैनेजर और वो कुतिया सारी जो रंडी हमारे घर में आई है, यही दोनों हर काम को अंजाम देते हैं। हमें तो ऐसा लगा है कि हमारे घर को बर्बाद करने में बस इन्हें दोनों का हाथ है। माँ देख, हम दोनों भाई हैं तेरे साथ, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं। देख हमारा मुन्ना अमर मिल गया, मैं मिल गया, तू मिल गई, अब क्यों रो रही है? बेटा राजू, मेरा जीना जाने क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है। बेटा कुछ नहीं होगा माँ, क्यों चिंता करती हो? बेटा तो जानता है कि तेरे बाबूजी घर पे अकेले मेरे लाल। और मरीजर कभी
माँ है, कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर ले। नहीं मनाई माँ, अगर तेरे बाबूजी को खरोच आई हो तो तेरे टुकड़े करूंगा। ये कोई माई का लाल खींचने वाला नहीं होगा माँ। तू चिंता मत कर माँ, हम तेरे साथ हैं। हम बाबूजी को कुछ नहीं होने देंगे। हमका चीना था। चला भाई तो चीना था। अब भाई तो जवन चीज तो करे जाते हम को मुंह न दिखाई पाई। क्या हुआ? अरे यार ते माथ पैंट खोल डाले यार। कैसी बात कर रहा है यार? माँ सामने खड़ी उल्टी सीधी बात बोल रहा है। माँ सामने खोले रहा। अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। वो बतावत एक बात सर काम ना कर रहा। सेंस काम नहीं कर सर क्या है? हाँ कार चले सेंस, हाँ वो माइंड, दिमाग। हाँ तोरे माइंड नहीं काम कर रही। अरे तुम्हें तो कहा था माइंड में हाँ काम ना करता भाई वहाँ तो इज्जत लूटे जाते हैं। अच्छी बात है ना, आधा पैंट तो काट डाला, सुखन मनावा ठंडी में दूध पहले रहे। हाँ और गर्मी बहुत देख कर पहले हो तो बाप रे बाप पसीना पर भी बहुत था। अरे बाप रे बाप मार गाय होते हैं तो पागल हो गया भैया तू। ये सब पैसे की भाई जाए यार, तुम्हारे कपड़ा खाया बताओ चेहरे बात ले लिया है। कहाँ फेल बची कावा पे? हम नहीं कहा कि वही ताल में ओ भैया क्या बात है? आप लोग मिल गए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? तूने भागना करना कैली आओ आओ तो किया भाग जा। अमर, ये तेरी भाभी है। हमार मेरा हो गया हो गया करे जेकर बिया पहले बाबू मरवा था ना, अब तो छोड़ गया से जे बिया पहले करवा हो। अरे तो तेरी शादी कहां हुई है? भागे का भागे का